जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी कोई एक्शन होता है तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हैं। इक्वल और अपोजिट। देखिए, आप किसी वॉल पे अगर आप हाथ मारते हैं तो वो वॉल भी आपको मारता है। जितने फोर्स आप वॉल पे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स वॉल भी आपके हाथ पे लगा रहा है। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है। ठीक है, तो आप सिंपली वे में इसको कैसे याद करेंगे, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से आप इसके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है ना। किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट के ऊपर इट एक्सर्ट्स फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट। गन क्या करती है, बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगाती है ताकि वो आगे जाए। गन जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं तो गन बुलेट को फॉरवर्ड फोर्स लगाती है कि आप आगे जाएं। ठीक है, और बुलेट भी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाती है गन पे, जिसके कारण जब कभी हम गन फायर करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे हाथों में एक बैक झटका सा लगता है। जैसे हमने आगे गया, बुलेट आगे फायर हुई और हाथ ऐसे पीछे से झटका की तरह लगता है। तो ये झटका ऑटोमेटिक नहीं है, इसके पीछे यही साइंटिफिक रीजन है कि एवरी एक्शन, अगर आप कोई भी काम आगे की तरफ कर रहे हैं तो आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन पीछे की तरफ भी जाएगा। जैसे एक बोट पे आप खड़े हैं, बोट के एकदम एज पे आप खड़े हैं और उससे जंप मार के आप दूसरे बोट पे जाना चाहते हैं। जैसे आप जंप मार के दूसरे बोट पे जाएंगे तो पहला बोट जिस पे आप ऑलरेडी थे वो बोट पीछे खसक जाएगा, क्योंकि आप आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। आप अपना फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं, बोट आपको फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है तो आपने बोट को बैकवर्ड फोर्स लगाया है। ठीक है, आपने फोर्स बोट को क्या किया, बैकवर्ड फोर्स लगाया है। सपोज कीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या आप इसको बोट मान के चलिए और इस पे आप इस एज पे आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और बोट है और इस पे आपको जंप मारना है। तो जब आप यहाँ से जंप मारेंगे तो ये बोट आपको फॉरवर्ड फोर्स इधर देगा और आप अपने पैरों के सहारे इसको बैकवर्ड फोर्स देंगे, मतलब ये इधर खसक जाएगा, ये बोट इधर खसक जाएगा। सेम गन के केस में होता है। आपने देखा होगा जब गन हम इधर से फायर करते हैं तो इधर से हम गन फायर करते हैं, बुलेट आगे की तरफ भाग रहा होता है, तो ये बुलेट भी गन के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाता है। उतना ही जितना फोर्स से आपने गन ने बुलेट को फोर्स लगाया, फॉरवर्ड फोर्स, उतना ही बुलेट गन के ऊपर बैकवर्ड फोर्स लगाती है। और यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्रूव करता है। ठीक है, जितना भी दुनिया में आप काम करेंगे सबका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली ये नॉर्मल सा केस होता है। और कई बार जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, अगर इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों फोर्स सेम है तो नेट फोर्स कहीं नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं होगा। लेकिन किसी एक का भी फोर्स ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर खसकेगा, इधर खसक जाएगा, इधर खसकेगा। तो यही जो बैलेंस फोर्स है क्या, यहाँ पे ये 1 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, ये बैलेंस नहीं है, तो इसी को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और तो यहाँ जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है। नेट फोर्स जैसे यहाँ डिस्प्लेस होगा तो नेट फोर्स आपको दिखेगा। लेकिन जब कभी किसी 2 ऑब्जेक्ट पे बैलेंस फोर्स मिलता है 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन एज वेल, देन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स बिकम्स 0. Net force of this object becomes 0 and object will not displace from any point to the initial point and final point. ठीक है, ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे सस्टेन कर जाएगा, उसी पोजीशन पे मेंटेन कर जाएगा। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फर्स्ट वन दिस वन एग्जांपल, सेकेंड वन गन एंड अनबैलेंस एंड बैलेंस फोर्स का एग्जांपल समझा दिया कि बैलेंस फोर्स
अनबैलेंस्ड फोर्स इस तरह का होता है, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा. बैलेंस फोर्स में बोथ आर द सेम फोर्स एंड देन इन दिस केस नेट फोर्स बिकम्स zero. So I hope you can understand very confidently Newton's third law of motion. We will meet in next video.